सेव यूथ सेव फ्यूचर नामी रजाकार तंजीम की जानिब से पुलवामा में एल्डर्स पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया। डिग्री कॉलेज बॉयज़ पुलवामा में मुनक्किदा प्रोग्राम में तलबा के अलावा मारूफ हस्तियों ने शिरकत की। एल्डर्स पार्लियामेंट में नौजवान ने समाज के अहम शख्सियात के साथ मुख्तलिफ समाजी मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। ऑर्गेनाइजर ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद नौजवानों को मंशियात की लत से दूर रखने के अलावा वालिदैन और बच्चों में बढ़ रही दूरियों को कम करना है। को चुना है ताकि हम एल्डर्स से जाने जो आजकल कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स और अपने बच्चों के, या बाकी जो मैनेज ड्रग मैनेज और बाकी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में बिद्दतें आई हैं, उनकी क्या वजह है। हमें वो जानना था अपने एल्डर्स से कि कैसे हम वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो फिल कर सकते हैं या अपने यूथ को कैसे गाइड कर सकते हैं। उसी वजह से हमने आज ये एल्डर्स पार्लियामेंट रखवाया था पुलवामा में। युवा राजपूत सभा के चीफ राजन सिंह ने रियासी का दौरा किया और इस मौके पर उन्होंने आइंदा 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह के नाम की छुट्टी मांग को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि रियासी के लोगों से उन्हें भरोसा मिला है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को 15 तारीख तक का वक्त दिया है। अगर 15 तारीख तक महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी नहीं दी जाती है तो हम 16 तारीख को दिखा देंगे कि डोगरा क्या कुछ कर सकते हैं। रियासी के लोग हर तरीके से तैयार बैठे हैं। उन्होंने बोला है हमें तरीका बताओ कि 23 तारीख को तरीका कौन सा अपनाना है। मैं दिल की गहराइयों से रियासी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो महाराजा के प्रति प्यार दिखाया है, हम उसका एहसान पूरी ज़िंदगी याद रखेंगे। और जब ज़रूरत पड़ी, जैसे रियासी के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम सह परिवार आके तवी वाले पुल पर धरना दे देंगे अगर छुट्टी नहीं हुई। जय हिंद, जय भारत, जय मां डोगरी। नौसेना ने 33 साल के बाद एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग देने के लिए गांदरबल में मानसबल झील पर नावल ट्रेनिंग एरिया को बहाल किया है। मिलिटेंसी के चलते इलाके में ट्रेनिंग के अमल को रोक दिया गया था। कैंप में जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्तलिफ कॉलेजों की लड़कियों समेत 100 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। 3 दहाइयों के बाद मानसबल झील में नावल विंग की तरबियत सरगर्मियां बहाल कर दी गई। कैडेट्स को मुसल्लह अफवाज में शामिल होने की तरबियत दी गई। आई गेस 33 इयर्स के बाद यहाँ कैंप लग रहा है। पहले तो हमारा नगरोटा ही कैंप लगा करता था यूजुअली। इस बार हमें यहाँ पे श्रीनगर में कैंप लगाया गया है। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि हमारा फेजेस लगते थे एनएससी के सिलेक्शन के लिए बिलासपुर में, बट वैली के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ रह जाता है वहाँ तक आने के लिए, तो वो बहुत ही कम आते थे। तो इस बार यहाँ पे लगा है तो उनके लिए काफ़ी ईजी है, उनको और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। बोट पुलिंग, शिप मॉडलिंग, ड्रिल, स्विमिंग, सर हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं सर। हम लोग को बहुत एक्सपोजर मिलता है सर इससे सर। 1989 में लास्ट कैंप हुआ था यहाँ। सो ये एक शुरुआत है और ये हमारा प्रिपरेटरी कैंप है फॉर ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप के लिए, जो कि अगले महीने विशाखापट्टनम में होगा। आने वाले दिनों में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा यहाँ पर, और हम कैंप की स्ट्रेंथ भी बढ़ाएंगे अपनी 100 से 200, 300 तक, 400 तक ले जाएंगे। और मुझे कोई शक नहीं कि कश्मीर रीजन के बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर एनसीसी नेवल ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे।